सीआरपीसी में एक सेक्शन है, सेक्शन 320 320। सेक्शन 320 बात करता है राजीनामा के बारे में, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। राजीनामा अर्थात जब दोनों पार्टीज, अभियुक्त और शिकायतकर्ता, ये जब दोनों आपस में सहमत हो जाते हैं तो वहां पे क्या है, केस को वहीं के वहीं खत्म कर दिया जाता है। और राजीनामा की एक बात यह है कि यहाँ पे जो भी अभियुक्त है, अपराधी है, उसे सजा नहीं होगी, उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब प्ली बार्गेनिंग, सौदेबाजी का अभिभाग, ये भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अंतर है। सीआरपीसी का चैप्टर 21A सेक्शन 265A बात करता है प्ली बार्गेनिंग के बारे में। प्ली बार्गेनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यदि अपराधी अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसकी सजा आधी या बिल्कुल भी कम, 1/4 एक चौथाई, या बिल्कुल न्यूनतम जो कि जुर्माने के रूप में हो सकती है, कर दी जाती है। प्ली बार्गेनिंग क्या है? एक प्रकार का सेटलमेंट है। जो अभियुक्त है और जो पीड़ित है, शिकायतकर्ता, इन दोनों के मध्य एक सेटलमेंट, एक समझौता होता है केस को वहीं के वहीं खत्म करने के लिए। सेक्शन 265B के तहत प्ली बार्गेनिंग का आवेदन दिया जाता है। इसमें अभियुक्त, अपराधी जो है, अपना गुनाह कबूल करता है या जो भी कृत्य उसने किया है उसे वह लिखित रूप में कबूल करता है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि सीआरपीसी का सेक्शन 265C ये कहता है कि प्ली बार्गेनिंग की जो प्रक्रिया है उसमें अभियुक्त, अपराधी और पीड़ित की सहमति बहुत ही आवश्यक है। यदि एक कोई पक्ष भी सहमति नहीं दे रहा है तो फिर प्ली बार्गेनिंग वहां पे नहीं हो सकती। मान लीजिए कि अपराधी जो है, अभियुक्त है, वो पीड़ित शिकायतकर्ता से कहता है कि मैं तुमको 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए दे दे रहा हूँ, इस मामले को हम नहीं सेटल करते हैं, प्ली बार्गेनिंग का आवेदन लगा रहा हूँ, उसमें अपनी सहमति दे दीजिए और इसको हम यही सेटल करते हैं, खत्म करते हैं इस मामले को। तो फिर ठीक है। अब कोर्ट क्या है, इन चीजों को भी देखता है कि जो सहमति है प्ली बार्गेनिंग के आवेदन की, ये आपसी मतलब स्वेच्छा से दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, कोई जबरदस्ती तो नहीं की जा रही है। अब बाई चांस यदि अपराधी जो है पीड़ित से कहता है कि प्ली बार्गेनिंग का आवेदन लगा रहा हूं, उसमें अपनी सहमति नहीं दी तो तुमको जान से मार दूंगा या तुम्हारी हत्या करवा दूंगा, तो फिर क्या है, कोर्ट इन चीजों को भी देखेगा। तो वहां पे क्या है, ट्रायल जो चल रहा था वो तो चलेगा ही चलेगा, साथ ही साथ एक नया चार्ज और जुड़ जाएगा, सेक्शन 506 आपराधिक धमकी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का। तो यहाँ पे क्या है, जो सहमति है प्ली बार्गेनिंग के लिए वो क्या है, दोनों पक्षों की स्वेच्छा से होनी चाहिए। अब जैसे कि दोनों पक्ष यहाँ पे सहमत हो जाते हैं प्ली बार्गेनिंग के लिए, और बाद में क्या है, जो शिकायत करता है, जो पीड़ित है, उसका क्या है, मूड चेंज हो जाता है। वो ये सोचता है कि जो 265B में अभियुक्त ने जो आवेदन दिया है, इसमें इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, तो क्यों ना इस आवेदन को एज ए एविडेंस यूज किया जाए और इसे सजा करवा दी जाए। तो ये संभव है क्या, ऐसा हो सकता है क्या? तो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि सेक्शन 265K ऑफ सीआरपीसी यह स्पष्ट करता है कि अभियुक्त ने जो कुछ भी बातें स्वीकार की हैं प्ली बार्गेनिंग में, वो सिर्फ वहीं तक सीमित रहेंगी, अर्थात उस आवेदन के फैक्ट के निपटारे के लिए उन बातों का प्रयोग किया जाएगा। अब बाद में जैसे पीड़ित का मन हुआ कि इसको बाद में एज एविडेंस यूज किया जाए इस आवेदन को, तो ये संभव नहीं है, वो खारिज कर दिया जाएगा वहीं के वहीं पे, क्योंकि सेक्शन 265K स्पष्ट करता है कि उन बातों का प्रयोग सिर्फ वहीं तक किया जाएगा। अब बात करते हैं कि निर्णय का अंतिम होना, अर्थात सेक्शन 265G यह स्पष्ट करता है कि प्ली बार्गेनिंग में कोर्ट द्वारा जो भी निर्णय दिया गया है वह अंतिम निर्णय होगा, अर्थात इसमें किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि अपील करना अति आवश्यक है उस केस में, तो फिर उसके लिए आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। यदि सुप्रीम कोर्ट इसके लिए परमिशन देता है तो फिर वहां पर अपील की जा सकती है। और इसी प्रकार आर्टिकल 226 एंड 227 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट में भी इसके लिए रिट याचिका लगाई जा सकती है, और फिर हाई कोर्ट को यदि उचित लगता है, उसके पास पावर है, उसको उचित लगता है तो फिर उसमें अपना निर्णय देगा और फिर जो भी कार्रवाई है उस हिसाब से की जाएगी। अब यहाँ पे एक समस्या ये है कि हर चीज का एक प्लस पॉइंट होता है तो वहीं एक माइनस पॉइंट भी होता है। वैसे ही प्ली बार्गेनिंग में जो आवेदन दिया जाता है सेक्शन 265B के तहत प्ली बार्गेनिंग का, वो क्या है, हर जगह अप्लाई नहीं होता है, हर केस में इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो आइए देखते हैं ये कब अप्लाई हो सकता है और कब ये अप्लाई नहीं होता है। प्ली बार्गेनिंग, सौदा अभिभाग, सेक्शन 265A। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ये कब अप्लाई होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि जिस अपराध में 7 वर्ष से कम की सजा है तभी प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो पहला तो यदि पुलिस रिपोर्ट पे है, यदि FIR पे है, तो सीआरपीसी सेक्शन 173(2) के तहत यदि चालान पेश हो गया हो तब आवेदन किया जा सकता है, और यदि कंप्लेंट केस है और पहला मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान ले लिया गया हो तब भी किया जा सकता है।
सेकेंड, सीआरपीसी सेक्शन 200 के अंतर्गत शपथ पर परीक्षण, अर्थात जो परिवादी है और उसके साथ जो साक्षी हैं उनका शपथ पर परीक्षण हो गया हो, अर्थात गवाही हो गई हो, तब किया जा सकता है। और थर्ड, सीआरपीसी सेक्शन 204 के अंतर्गत प्रक्रिया का जारी होना, इशू ऑफ प्रोसेस, मतलब जो अभियुक्त है उसको सामान्य तो समन भेजेंगे या वारंट है तो वारंट भेजेंगे और उसके बाद भी प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि अप्लाई कब नहीं होगा, किस परिस्थिति में आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहला तो जिस अपराध में 7 वर्ष से अधिक की सजा है तब इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। सामाजिक, आर्थिक, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस, अर्थात ऐसे ऑफेंस जिन्हें जो सरकार है राजपत्र में प्रकाशित करती है जो करना अपराध है, ऐसे अपराध सामाजिक आर्थिक अपराध कहलाते हैं। और तीसरा, महिला के विरुद्ध यदि अपराध किया गया है तो भी इसके लिए आवेदन नहीं किया जा सकता। फोर्थ, 14 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा है उसके साथ यदि अपराध कारित हुआ है उस स्थिति में भी प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता। और लास्ट, पूर्व दोष सिद्धि, अर्थात यदि कोई व्यक्ति है और पहले किसी मामले में उसे अपराधी घोषित कर दिया गया है, जो सजा काट ली है उसने, तो ऐसा व्यक्ति भी नए मामले में प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन नहीं कर सकता। अर्थात कुल मिला के प्ली बार्गेनिंग का जो आवेदन है वो सिर्फ लाइफ में एक ही बार किया जा सकता है, सेकेंड टाइम कोई चांस नहीं है। तो आज का ये हमारा टॉपिक प्ली बार्गेनिंग यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी हेल्प कर सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसे वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं एडवोकेट प्रियंक डमोले आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।